नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल माही दीवान। तो दोस्तों मैं आपको आज एक नई जगह लेके आया जो बहुत ही देख रहे होगे पीछे कितनी शानदार लग रही है। मैं आपको ऐसे खुले वातावरण में लेके आना चाह रहा था। कई दिनों से ये मेरा प्लानिंग चल रही थी कि मैं आपको कुछ ऐसी जगह पे वीडियो जाके बनाऊं। हम लोग क्या जी रहे हैं, जीवन कैसे जी रहे हैं, जीवन जीने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। हम इंसान, आज का जो इंसान है अब बिजी लाइफ हो चुकी है, यानी आपको बस बिजी दिखाने का चल रहा है, देखा देखी का हिसाब किताब आपको पता ही है। अगर देखा जाए तो हम अपनी चीजों से जुड़ ही नहीं रहे, फील हमारे अंदर रहा ही नहीं, फीलिंग्स से जुड़ते ही नहीं और चीजों को समझते ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करते कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कैसे जी रहे हैं अपना जीवन। आदमी 3 काल में जी रहा है, भविष्य, भूत, बस 2 ही काल में जी रहा है एक्चुअली। मैं तो बोलूंगा भविष्य और भूत। वर्तमान में तो आजकल कोई जी नहीं रहा है। वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसका कोई आनंद नहीं है, बस पीछे छूट जाते हैं। जो अपना भूतकाल की टेंशन लेके बैठा कि मैं काश मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, काश मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता तो मेरे रिश्ते ऐसे नहीं बिगड़ते, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। हर एक चीज का मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर चल रहे हैं। पीछे जो छूट गया उसको सुधार सकते हो आप? क्या आपके हाथ में है? या है आपके हाथ में कि आप, मैं अगर ये सुधारूंगा या मैं कुछ करूंगा तो सुधर जाएगा भूतकाल? अरे वो जो बीत गया उसको फिर भी पकड़ के बैठे। नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है और हम क्या सोच रहे थे, मैं काश ऐसे कर लेता तो मेरा पार्टनर मेरे से बिछड़ता नहीं, काश मैं ऐसे कर लेता तो मैं बिजनेस में अच्छा ग्रोथ करता, उस टाइम पे मैं ऐसे कर लेता वैसे कर लेता। हर एक चीज चलती रहती विचार, और हम भूतकाल में ही जीते हैं ज्यादातर और नेगेटिव फील हो जाता है। वहीं से हमारी सोच आगे बढ़ने से फिर रोकती है। हमारे वर्तमान में हम जी नहीं पाते, भविष्य की चिंताएं, उसी में भाग रहे हैं। बोले मुझे इतना पैसा अर्न करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? भविष्य का सोच के चलते हैं कि मुझे तो मकान बनाना है, मुझे तो बंगला खड़ा करना है, इतना पैसा अर्न करता है। अरे ठीक है, मानता हूं, लेकिन बार बार रिपीटेडली उसके पीछे पागलों की तरह भागते रहना। वर्तमान को देखना है। अगर सोचें दोस्तों तो आप प्रकृति को देखिए, हर चीज का एक समय सीमा है, लेकिन आनंद किस में? वर्तमान में जो हमारा है इस वक्त। ना तो आपके भविष्य आपके हाथ में, ना आपके भूतकाल आपके हाथ में था। आपको भविष्य पता है आपका क्या होने वाला है? नहीं पता, लेकिन क्या है अभी, क्या है आपके हाथ? आपके हाथ में अभी मेरे जो वक्त है वो मेरा है वर्तमान, जिसमें अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ बातें कर रहा हूँ। ये कर्म प्रेजेंट का वो मेरे हाथ में है, बाकी कोई भी आपके हाथ में। और दूसरी बात, आप चीजों को ठीक करने जाते हो उतनी ही गलत होती जाती है। आप सुधारने की कोशिश करते हो कि मैं उसको सुधार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसको डांटूंगा तो वो मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगी आपके हिसाब की चीज। गलत फहमी में बाढ़ के बैठे हो आप सोचते हो कि मैं उसको ये कर दूं, मैं उसको वो कर दूं, वो मेरे हिसाब से चले। नहीं, हो ही नहीं सकता। पहले अपने आप को सुधारी, खुद को। आप सिर्फ, आपके हाथ में क्या है? मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। अगर वो नहीं सुधरे तो मैं खुद को अपने से चेंज कर सकता हूँ। मैं खुद की लाइफ खुद जी सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से। आप किसी को भी नहीं सुधार सकते, आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप टेंशन में जीतते हो हमेशा, मेरे साथ ये हो गया तो मेरे साथ वो हो गया। तो क्या आपको पता है क्या होने वाला? कुछ भी नहीं पता। इसीलिए नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच बोलिए, अपने लिए जो भी वर्ड बोले अच्छा बोलिए, क्योंकि वही आपको इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। आप अगर अपने लिए नेगेटिव बोलते हो कि मेरे साथ तो, मेरी तो जिंदगी ऐसे है, जैसे गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये है, मेरी तो लाइफ ही पूरी बेकार है, मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं होता, तो वो होता ही चला जाता है तो क्या आपके साथ वापस आता। अगर वही आप बोलने लग जाओ, मैं तो बहुत शानदार हूँ, बहुत खूबसूरत दिखता हूँ, हैंडसम दिखता हूँ, अब सब कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, मेरे अंदर सेवा भाव है, बजरंगबली की तरह बनिए ना, सेवा भाव लेके किसी चीज पे। अभी वो आपने रामायण तो देखी होगी, उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत भी शिकन है, चिंता है? कहीं भी नहीं, बस वो प्रेजेंट में जिए। बोले मुझे आदेश मिला, बोले हाँ तैयार है बजरंगबली जी, तू? बोला मैं तैयार हूँ, मैं करता हूँ। उन्होंने पीछे हट अपने आप को कभी ये वो महसूस कराने ही नहीं दिया। उनकी तरह बनिए ना, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनकी तरह ही बन जाओगे, हर काम को हाथ में लेने की क्षमता आ जाएगी। ये शरीर है, इसको जितना आप मेहनत कराओगे, जितना आप इसे स्ट्रगल कराओगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा निखर के आएगी, अलग ही दिखोगे आप। बोले इसकी फुर्ती
इसको थोड़ा आराम दीजिए। मैं नहीं बोलता कि एकदम बस 24 घंटा काम कीजिए, इसको आराम भी देना है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी काम दे, हाँ मैं करता हूँ, क्या होगा, फेल हो गए ना, कुछ ये सोच के करना कि अगर फेल हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, इससे कुछ तो सीखने को मिला। कितने लोग हैं जिन्होंने आविष्कार के 1,000 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं 10,000 फेल हुआ, लेकिन मैंने 9,999 बार फेल हुआ, लेकिन ये मेरे सीखने के चैप्टर थे। लेकिन मैंने जो एक अचीवमेंट हासिल की, एक बार ये सक्सेस हुआ, तो उसको क्या हुआ, ये मेरी अचीवमेंट। बाकी फेलियर वो सिखाते हैं, उससे रुकना नहीं है, उससे डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना। प्रकृति से जुड़िए, ये यहाँ आइए, खुद से बातें कीजिए, ऐसी जगह ढूंढिए, वहां पे जाके आराम से अकेले जाइए, ना आपके पास मोबाइल ना कुछ, बस शांति से स्विच ऑफ। अगर मोबाइल लेके भी जाओ तो स्विच ऑफ करो, साइड में रखो, खुद से बात करो, खुद से जुड़ो, प्रकृति को समझो, पहाड़ों से, पेड़ों से, इनसे बातें कीजिए और अपने आप को पहचानिए। दोस्तों, आप जैसे ही इनसे जुड़ोगे, बात करोगे, तो आपका अलग ही मूवमेंट होगा, अलग ही। आप जैसे देखो, खुदा आपको दिखाता हूं, आप अगर देखो पूरा ऐसे शांत वातावरण, कहीं भी कुछ डिस्टरबेंस नहीं नजर आएगा आपको। ऐसे यहाँ पे आके जुड़ो, ऐसे बैठो अकेले में बैठ के अपने आप से बातें करो कि मेरा है क्या, मैं किस लिए आया हूं इस धरती पे और क्या करने आया हूं। खुद से शांत होकर अपने आप से बातें कीजिए। जैसे बजरंगबली को देखा था, वो अकेले बैठे थे, सब बातें कर रहे थे कि सीता माता का पता लगाने कौन जाए। ऐसी जगह थी, कोई लग रहा है पहाड़ी क्षेत्र था कोई, वहां पे बैठे थे और बोले थे सीता माता का पता लगाने कौन जाएगा। लेकिन वो एकांत में सिर्फ चित्तवन एकाग्र होकर बैठे थे, सब बातें कर रहे थे कि कौन जाएगा सीता माता का पता लगाने। सब आप बोले मैं तो इतना ही दूर जा सकता हूँ, मैं इतना ही छलांग मार सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। वो चुपचाप बैठे थे, अपनी शक्तियों को पहचान रहे, एकाग्र। फिर उनको बताया किन्होंने, उन्होंने बताया ना कि भाई वो देखो बजरंगबली बैठे हैं, हनुमान जी, उनमें क्षमता है। जैसे ही जाके बोला, उन्होंने उनको जैसे उनकी शक्तियां याद दिलाई बचपन की, उनको भाई बचपन में तो इतनी इतनी शरारतें करते थे आप, इतने इतने ऊंचे छलांगे मारते थे, सूर्य तक आप चले गए थे। तब फिर उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ और बोला हाँ मैं जाता हूँ ना, क्या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। और वो गए, पता लगाया। लो दोस्तों, यहाँ जुड़ोगे, अपनी शक्तियों को पहचानो, खुद को अकेला रखो। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, इंसान भी उसी चीज से अकेलेपन से डरता है। अकेलापन आपको अपनी ताकत दिखाता है, आपके अंदर की ताकत को आप अकेले रहना सीखिए। आप अपने जितना अकेले रहोगे उतना ही आप अपनी ताकत को बाहर लेके आएंगे। तो कोई ये मत सोचिए कि मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला बैठता हूँ। थोड़ा शांत रहना सीखिए, कम बोलिए, सुनिए ज्यादा। कम बोलने से आपको खुद कुछ दिन एहसास करोगे। मेडिटेशन कीजिए, बार बार यही चीज आपको मैं बोलता हूँ, मेडिटेट कीजिए। 1 घंटा सुबह का अर्ली मॉर्निंग अपने आप को दीजिए, आपकी ताकत बाहर आएगी, आपकी पोटेंशियल, आप कुछ क्या करना चाहते हैं वो बाहर आएगी, आप किस लिए आए हो इस धरती पे वो बाहर आएगा। समझो चीजों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, जीव पक्षी इनसे देखो, इनको ऑब्जर्व करो। कुछ ना कुछ आपको ऐसे संकेत दे रहे होते हैं। हम ही थोड़े कुछ अंक भी आपके साथ है। मैं अगले कुछ ऐसे वीडियोज भी बनाने वाला हूँ जो अंकों के आधार पर आपके साथ कुछ अंक रिपीट बार आपको दिखाई देते हैं। आप क्या करते हो, ऑब्जर्व नहीं करते, चीजों को देखते नहीं है। मेरी आदत ऐसी बन गई कि मैं जहां भी जाता हूँ चीजों को पहचानता हूँ। वो ये मेरे लिए कोई संकेत है प्रकृति का, कोई अलग सी कोई एट्रैक्शन, कोई नंबर दिखाई देता है, कुछ पेड़ या कोई ऐसी कुछ चीज दिखाई देती है जो पहली बार मुझे कुछ अलग ही महसूस कराती है। तो उसमें से पॉजिटिविटी थोड़ी, नेगेटिविटी मत फील कीजिएगा, पॉजिटिविटी। यही मुझे कुछ तो ऐसा संकेत देना चाहती है प्रकृति की मेरे लिए कुछ शुभ होने वाला है या मेरे लिए कुछ है। तो वही मैं नंबरों से जुड़े हुए कुछ आपको जोड़ के कुछ ऐसे बताने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। उसकी भी मैं गहराई से ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको नंबरों से, आपके नंबर आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। आपके नंबर आपसे, आपकी लाइफ से जुड़ के आपको बहुत कुछ दिखाते। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी ऊर्जा उससे भी निकल के आती है कि हम उसी हिसाब से मन मुताबिक काम भी करते। वो हमारे लिए कुछ अलग अचीवमेंट लेके आते। मैं जैसे रूल करता हूँ 4 नंबर से, मुझे डिजिटल और ये न्यूमरोलॉजी, उसके बाद में अपना स्पिरिचुअल, ये चीजें मुझे पसंद आती है क्योंकि मैं 4 नंबर से रूल करता हूँ। 4 नंबर राहु का है और मेरा कंडक्टर नंबर है, जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर, अपना भाग्यांक और मूलांक। वो मेरा भाग्यांक निकल के 7 आ रहा है, मूलांक 4 है। वो चीजें मुझे इस चीज की तरफ आकर्षित करती है, मेरे को ईश्वर की तरफ, और अपना स्पिरिचुअल लाइफ मेरी अच्छी चलती है। और मुझे
अच्छा ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो नंबर कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं आपके साथ, कुछ नंबर आपको स्पेशल ऊर्जा देते हैं। अगर उस चीज को भी आपको अगर पहचान पाओ, मैं आपकी लाइफ में कुछ ला पाऊँ, कुछ आपको मार्गदर्शन कर सकूं थोड़ा बहुत भी, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना साथ दिया। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनकी भी लाइफ में अच्छी चले। और बस यही कामना करता हूँ, ईश्वर से जुड़िए और हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।